हेलो पहला नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ऑफिशियल चैनल यू के लिंग्विस्ट में। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमें जो रामलीला की रिहर्सल है वो लगातार अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब 14 अक्टूबर से रामलीला स्टार्ट है। और उस रामलीला में नवोदय नगर रामलीला कमेटी हरिद्वार आप सभी श्रद्धालुओं और भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। तो मित्रों, इसी क्रम में आपने आगे भी हमारे वीडियो को पूरा देखना है और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसे लगे। होप सो कि आप सबको बेहद पसंद आ गए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का एक खास लोग इस ब्लॉग में क्या आज खास है। जय श्री राम, जय हनुमान मित्रों। इस प्रकार अनर्थ न करिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। अपयश होता है। नहीं होगा। कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, ये पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते तुम हो। निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। राजा हनुमान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता, मैं आपका सेवक हूँ। माता, मैं आपका सेवक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी खोज करने के लिए मुझे प्रभु श्री राम जी ने दिया है। सीता, लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुमको उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी। हमारी जान पहचान नहीं थी। किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री राम सरकार और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। उसी दिन से यह सेवक भगवान के चरणों में यह सेवक भगवान के चरणों में है। माता, संदेश नहीं, मैं कदापि नहीं मान सकती। मतलब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, मैं कदापि यहाँ नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से अब मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। अब मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए। माता जी, विश्वास कीजिए। मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं भगवान राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता मैं हूँ। भगवान रामचंद्र के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। हे जगदम्बे, हे जग जननी, हे जगदम्बे, हे जग जननी, मैं शपथ
समय भगवान ने मुझे मुद्रिका दी थी, जिससे आपको यह पहचान हो सके। ये लो माता। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए। आज मुझे कितने दिनों के बाद इस मुद्रिका के दर्शन हुए। जैसे स्वयं सूर्यकुल दीपक मेरे सामने हो। जैसे स्वयं सूर्यकुल दीपक मेरे सामने हो। जलते हुए दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। जलते हुए दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला है। बेटा कहो तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं। बेटा कहो तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं। माता जी, प्रभु इन दिनों केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी आप धैर्य धरिए। माता जी आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाए। शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक है। केवल आपकी चिंता से इन दिनों केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी आप धैर्य रखिए। माता जी आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने भी यही संदेश दिया है कि कुछ दिनों के बाद लक्ष्मण से कुशल पूर्वक है। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी आप धैर्य धरिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत होगा। श्री रामचंद्र जी ने यही संदेश दिया है। कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही तुमसे मिलूंगा। आप अपने दिल को दुखी न करना माता। बेटा मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तुम संसार में अजर अमर रहोगे। माता जी मुझे बहुत भूख लगी है। माता जी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। और इन सुंदर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो माता। तो मैं फल खाकर अपनी भूख शांत करूं। हाँ बेटा मेरी ओर से तो आज्ञा है। किंतु यहाँ के राक्षस बड़े भयंकर हैं। माता जी मुझे आपके चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं लगता। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा मेरी ओर से आज्ञा है। तुम फल मेरे पास शेष रह गई है। पुत्र यह चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गई है। इसे तुम अपने स्वामी को दे देना। चलो भाई चूड़ामणि साथ यह भी कह देना, यदि एक माह के अंदर आपने मुझे छुटकारा नहीं दिलाया तो आप मुझे जीवित नहीं पाओगे। चलो हो जाओ कर गई। अच्छा माता जी मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो।
हे महाराज, हे महाराज, यदि ध्यान न हो उस कारण बुरी अवस्था थी। आप बाली कोप में थे बंदी, उस समय आपको पूछा थी, इसीलिए